क्या भारत जैसे बहुलता वाले देश में समान नागरिक संहिता लागू करना सही है? अगर ये सही है तो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? और अगर ये सही नहीं है तो भारत के ही एक राज्य में क्यों पूर्ण रूप से लागू है? कहीं ये देश बनाम धर्म का मुद्दा तो नहीं बन रहा? आइए आज इसे तथ्यों के साथ समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि भारत के ही एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूर्ण रूप से लागू है। अब सवाल लाजमी है कि फिर पूरे भारत में क्यों नहीं है? इसे गोवा के एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पूर्ण रूप से चलता है। जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब भारत के कुछ क्षेत्रों पर यूरोप के दूसरे देशों का भी आधिपत्य था और उस वक्त गोवा पुर्तगाल के अंडर में रहा। 1867 में यूरोपियन पुर्तगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, जिस कारण गोवा में भी ये नियम लगा, क्योंकि तब गोवा पुर्तगाल का ही हिस्सा माना जा रहा था। और इस तरह 1870 में गोवा में भी पुर्तगाल के सभी एक्ट प्रभावी हो गए, जिसकी वजह से गोवा के सभी धर्मों के निवासियों पर ये एक्ट लागू हो गया। हालांकि 1880 में कुछ छूटें दी गईं, जैसे जेनेटाइल हिंदू को बाइगेमी की छूट दी गई, क्योंकि इनका मानना रहा है पिंडदान के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक है, जबकि कैथोलिक को डाइवोर्स की परमिशन नहीं दी गई। इसमें कुछ अच्छी बातें भी थीं, जैसे सक्सेशन राइट या मैरिज एक्ट बेहतर था। पति पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा की बात है और वे बच्चों को बेदखल नहीं कर सकते। एटलीस्ट संपत्ति का 50% हिस्सा तो देना ही होगा और सबको बराबर हिस्सा भी मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हाँ, एक कमी थी कि संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार केवल पति को है। ये एक्ट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा दूसरे धर्मों पर समान रूप से लागू होते थे और व्यवस्था भी सही से चल रही थी। शायद इस कारण आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसमें बदलाव की प्रक्रिया लाकर इसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और इस राज्य गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता चली आ रही है। इसी कारण वहाँ तलाक या गाय का मांस जैसे विवाद नहीं होते, क्योंकि सब कुछ सबके ऊपर समान रूप से लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। हालांकि इस पर अलग से डिबेट हो सकती है कि ये कितने सही या कितने गलत हैं। अब बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, जिसके तहत लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, जहां विवाह के नियम, तलाक के नियम और मेंटेनेंस के नियम सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसे ही एडॉप्शन के मामले में जुवेनाइल जस्टिस के आधार पर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 आ चुका है, जो पूरे देश में सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। और इंडियन सक्सेशन एक्ट भी सभी धर्मों के लिए समान है, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू धर्म में सभी जात वर्ग के लिए समान हो गया है। और ये दोनों एक्ट समय के अनुसार प्रोग्रेसिव भी हैं, लेकिन एक तो ये जानकारी सबको है नहीं, दूसरा जानकारी है भी तो लोगों पर धर्म और परंपराओं का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने धर्म और परंपराओं के खिलाफ या समाज के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। और ये आसान भी नहीं होता, क्योंकि अनेकों समाज में अनेकों अंतर होते हैं, चाहे हिंदू समाज का सपिंड विवाह या मुस्लिम समाज का बहुविवाह या फिर पारसी समाज में गैर पारसी पुरुष के पारसी महिला से शादी होने पर पैदा होने वाले बच्चों के हक व सामाजिक मान की बात हो, या यहूदी समाज में तलाक का मसला हो। इन सब को हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में बताया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं है कि किसी धर्म का समर्थन या विरोध किया जाए या आपके मन में जहर भर जाए या हम ललकार दें कि इस धर्म को ख़त्म कर दो, उस धर्म को बचा लो। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मुद्दों को आप सही से समझें, क्योंकि हर धर्म एवोल्यूशन के प्रोसेस में अलग अलग समय पर डिफरेंट पॉइंट्स पर होता है। इस बात को समझें, बजाय ये सोचने के कि मैं किस धर्म का हूँ और मुझे किस धर्म पर हमला कर देना है। सवाल केवल इतना है कि क्या वह समय आ गया है कि हम इन सब अंतरों को छोड़कर एक सिविल कोड बना लें? मेरे जहन में 4 तरह के ऑप्शंस आते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालकर आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर करें और एक जागरूक नागरिक बने। ऑप्शंस हैं: हर धर्म का अपना अपना कानून हो, हर धर्म का अपना कानून हो लेकिन
आधुनिक हो, तार्किक हो, भेदभाव ना करते हो। एक ही एक्ट हो जिसे इंडियन एक्ट के नाम से पुकारा जाए और यह सभी वर्गों में बराबर न्याय करने वाली हो, सभी धर्मों की विभिन्नताओं को समाहित किए हुए हो, लेकिन किसी से भेदभाव न करती हो। एब्सोल्यूट हो, एक हो जिसमें होमोजेनिटी हो। दोस्तों, कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।